तो कल निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाएगा, कौन से लेवल्स है जिन पे हम लोग पैसा बनाने को देख सकते हैं, बात करते हैं उन लेवल्स के बारे में। मैंने अभी दो लेवल्स मार्क किए हैं, 24,343 जो कि आज का हाई है, 24,292 जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के दिन के लिए। तो अब कैसे ट्रेड किया जाए इन दोनों लेवल्स को, देखिएगा इस अगर प्राइस इस ऊपर वाले लेवल के नीचे खुल के इस लेवल पर आता है तो आप लोग यहां से 50 पॉइंट नीचे की तरफ देख सकते हैं निफ्टी को। ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। बट अगर प्राइस इस नीचे वाले लेवल के ऊपर खुलता है और फिर इस लेवल पे आता है तो यहां से निफ्टी को 50 पॉइंट ऊपर के लिए आप देख सकते हैं। ये तो आपका पहला सिनेरियो रहेगा इन लेवल्स के ऊपर। बट गाइस ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुल जाए, इस लेवल के नीचे खुल जाए, तो बाजार में नीचे की साइड सपोर्ट कहां पे है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस कहां पे है, इसका पता लगाते हैं। तो 24,350 या इससे ऊपर देखते हैं। तो गाइस जो ऊपर की साइड लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,350 से 24,400। सो बाजार पहले पहले यहां से हमें घूमता हुआ दिख सकता है। सो ये हमारे लिए पहला लेवल है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। चलिए हम इससे नीचे का लेवल निकालने की कोशिश करते हैं 24,250 के आसपास से। तो 24,250 से 24,200 ये एक पहला लेवल है जहां से हमें निफ्टी रीबाउंड करता हुआ दिख सकता है। सो इस लेवल को भी मैं मार्क कर देता हूं जिस पे हम लोग कल अपनी पोजीशंस बनाने को देख सकते हैं। चलिए गाइस अब कैसे ट्रेड किया जाए, क्वेश्चन तो यही है। अगर आप देखिए प्राइस ऊपर वाले लेवल से नीचे खुलता है फिर इस लेवल के बीच में आता है तो यहां से हमें सेलिंग करने के लिए देखना चाहिए। बट अगर प्राइस इस नीचे वाले लेवल के ऊपर खुल के इसके बीच में आता है तो यहां से हमें कल बाइंग करने के लिए देखना चाहिए। हमें मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर लेवल से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाजार के बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के बारे में। अब लगाते हैं हम लोग अपना वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर। तो देखिएगा इसके बेसिस पे जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ आज का क्लोज, आज का हाई, और जो हमारा लेवल है दैट इज 24,291। अब कैसे ट्रेड किया जाए इस लेवल को, क्वेश्चन तो यही है कैसे ट्रेड करेंगे इस लेवल को। बहुत सिंपल है, अगर प्राइस आज का क्लोज टच करता है, आज का हाई ब्रेक करने से पहले 24,291 आता है तो यहां से हम लोग बाय करने के लिए देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनानी चाहिए हमें यहां से। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस पहले आज के क्लोज को टच करके आज का हाई निकाल के 24,291 आता है तो यहां से बेचने के लिए देख सकते हैं और निफ्टी को हम लोग 50 से 70 पॉइंट इस पॉइंट से नीचे देख सकते हैं कल के दिन। तो ये हमारे लिए लेवल रहेगा जिसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। बात करते हैं बाजार के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में। तो चलिएगा इस मेक और ब्रेक लेवल निकालते हैं बाजार का, जो कि बन के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 24,274। ये लेवल है बाजार का मेक और ब्रेक का। अगर प्राइस आज का हाई ब्रेक करने से पहले 24,274 ब्रेक करता है या 24,275 ब्रेक करता है तो बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और हमें सारी रणनीति नीचे की तरफ बनानी चाहिए। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, पहले प्राइस आज के हाई को निकाल के 24,274 आता है तो गाइज यहां से बनेगा हमारा एक बाय ऑन डिप्स का चांस जिसको हम लोग कैश इन कर सकते हैं। सो आपके पास ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसके ऊपर आप ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर हमें कल फोकस करके चलना चाहिए। सो गाइस निकालते हैं हम लोग अपने कल के लिए स्टॉक्स, और जिन स्टॉक्स में आज मोमेंटम देखने को मिला है क्या कल भी इन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बरकरार रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक आ रहा है हमारे पास अदानी पोर्ट्स। बेसिकली जो कल की जो फॉल थी उसको कंटिन्यू करता हुआ दिखा है अदानी पोर्ट्स। हालांकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हमें अदानी पोर्ट्स के अंदर और एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन चुका है। अब मोतीलाल ओसवाल की तरफ से राय आती हुई दिख रही है 2130 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रभुदास लीलाधर की तरफ से 2113 के टारगेट के लिए बाइंग की राय दी गई है। सो अदानी पोर्ट्स के ऊपर कल के दिन आप नज़र बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास विप्रो। सो विप्रो हमारे पास आईटी स्पेस से आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा चढ़ता हुआ दिखा। हालांकि जो शुरुआती गेन्स थे उनको सस्टेन नहीं कर पाया बट स्टिल एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज होता हुआ हमें दिखा है विप्रो। अब विप्रो के अंदर क्या कुछ हमें बनता हुआ दिख रहा है एक बार चेक करते हैं। एमिड 5-day रैली, IT shares headed for best month in 6 years as AI bubble burst।
इज द वर्स्ट ओवर? तो गाइस ये देखने वाली बात होगी, जो एआई बबल है वो बर्स्ट हुआ है या फिर अभी उसमें और जान बाकी है। तो 6 साल के बाद आईटी के अंदर 6 साल के बाद बेस्ट 5 डेज हमें देखने को मिले हैं। 5 दिन की रैली बनती हुई दिखी है आईटी के अंदर। अब देखना ये रहेगा क्या ये आईटी के रिबाउंड का एक सिग्नल है या फिर सिर्फ ये एक बबल है आईटी के अंदर। अगला स्टॉक है कोल इंडिया, जिसके ऊपर आप लोग कल के दिन में नजर बना के रख सकते हैं। कोल इंडिया के अंदर हमें एक मोमेंटम देखने को तो मिला, साथ ही साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है 5.5 रुपीज पर शेयर की। अब क्या कुछ न्यूज आते हुए दिखी है इसके अंदर, चेक करते हैं। 520 के टारगेट से बाय करने की राय दी है प्रभुदास लीलाधर ने। अभी 417 के भाव पे हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इसी वजह से मे बी इसके अंदर कुछ रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ डिविडेंड का भी इफेक्ट हो सकता है। तो आप प्लीज़ कल के दिन कोल इंडिया के ऊपर नज़र बना कर रखें और आगे आने वाले सेशंस के अंदर कोल इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है। अगला स्टॉक है हमारा आइशर मोटर्स। सो आइशर मोटर्स के अंदर भी हमें एक मोमेंटम देखने को तो मिला, हालांकि नीचे से आज रिबाउंड आता हुआ दिखा है और कल की क्लोजिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देता हुआ दिखा आइशर मोटर्स। साथ ही साथ कल के हाइस को भी निकाला, बट उनके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहा। अब क्या कुछ न्यूज़ आती हुई दिख रही है आइशर मोटर्स की तरफ से। बेसिकली राय दी गई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के द्वारा 9500 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, बट मोतीलाल ओसवाल इन्होंने एक न्यूट्रल राय दी है कि 7600 या 7598 के टारगेट के लिए इसमें हमारी राय न्यूट्रल रहने वाली है। तो अगेन एक ऐसा स्टॉक है जो कि दो धारी तलवार हो सकता है। अब ऊपर की साइड कह रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आज के प्राइस से नीचे की साइड कह रहा है मोतीलाल ओसवाल। आगे आने वाले सेशन में हमें पता चलेगा कि आइशर मोटर्स किसको फॉलो करता हुआ दिखता है। तो कल के दिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आइशर मोटर्स है या फिर आप उसको ट्रेड करने के लिए देख रहे हैं तो अपनी नज़र बना के ज़रूर रखें। तो चलिए गाइस, ये था आज का निफ्टी का अपडेट और बाकी सारे स्टॉक्स का अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से मल्टीफाई को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे जाके भी आप कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए आता रहता है। तो गाइस मैं आपसे मिलूंगा आप कल की वीडियो के अंदर। टिल देन, कल सुबह या कल इवनिंग में एक आईपीओ का वीडियो आ रहा है कि आपको उस आईपीओ में पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो जाके उस वीडियो को कल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।